जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे तुला राशि 2026। गुरु अस्त शनि वक्री 16 जुलाई 2026 को गुरु अस्त हो गए और शनिदेव वक्री हो जाएंगे 26 जुलाई 2026 को। ये राहत देंगे या तनाव देंगे, इसी पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि तुला बनती है, तमाम लोगों को ये वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, सब्जेक्ट है गुरु अस्त। किसको कहते हैं गुरु अस्त होना? जब कोई भी ग्रह सूर्यदेव के इतना नजदीक चला जाता है कि सूर्यदेव की किरणों के कारण उस ग्रह की चमक कमजोर पड़ जाती है, उस ग्रह की आभा कमजोर पड़ जाती है, उसी को अस्त होना कहते हैं। और इसी प्रकार 16 जुलाई 2026 को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए। यह स्थिति देवगुरु बृहस्पति की 8 अगस्त तक रहेगी। 8 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति अपनी पूरी स्थिति में वापस आ जाएंगे। तो 8 अगस्त के बाद में आपको यह मान के चलना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति अपनी पोजीशन में आ गए। और शनि का वक्र होना किसको कहते हैं? लेकिन एक लाइन और बोलना चाहूंगा, सीधी लैंग्वेज में सबको आसानी से समझ में आ सके। अस्त होने की परिभाषा, अस्त होने का मतलब पावर कम होना। जैसे कि आप अपने घरों में बिजली चलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हमारे जमाने में बहुत सी बार या रोजाना ही ऐसे देखने को मिलता कि पावर कम हो जाता। पावर कम हो जाता तो हम उसको बोलते बिजली डिम हो गई। बिजली डिम होने पे बल्ब में मामूली रोशनी आती थी, उजाला नहीं हो पाता था। उस समय में अगर बिजली कमजोर पड़ गई यानी डिम हो गई तो ट्यूबलाइट नहीं उठती थी और पंखा भी नहीं चलता था। पंखे में से आवाज आती थी गूं गूं ऐसी। तो ऐसी स्थिति में पावर का कम होना यानी बिजली डिम होना। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति का भी पावर कम हो जाता है तो उसको अस्त होना इसीलिए कहा गया है। और शनि वक्री होना, जब धरती से आसमान की तरफ देखने पर ऐसा लगता है कि कोई भी ग्रह उल्टा चल रहा है तो उसको यह मान के चलना चाहिए कि यह ग्रह वक्री हो गया है। यही हालत शनिदेव की है। शनिदेव 26 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और 10 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। वक्री होने पर शनिदेव का प्रभाव तीव्र हो जाता है। और वक्री कहते किसको है सीधी लैंग्वेज में? देखिए, शनिदेव है कौन? शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी चाल बहुत धीमी होती है। जिस घर में चंद्रमा 2.25 दिन में घर छोड़ देता है, शनिदेव वहां पे 2.5 साल बैठते हैं। इतनी धीमी चाल होती है। जैसे कि एक मालगाड़ी है, माल से भरी हुई है और मालगाड़ी सवारी गाड़ी से धीमी चलती है, लेकिन वक्री होने पर वो मालगाड़ी रुक रुक के चलती है। रुक रुक के चलने वाली अवस्था कोई वक्री कहते हैं। इसी प्रकार शनिदेव जब वक्री होते हैं तो इनका प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब जब शनिदेव वक्री होते हैं तो देश और दुनिया में प्राकृतिक व अप्राकृतिक आपदाओं का जोरदार सिस्टम होता है। राजनीति में बहुत बड़े उथल पुथल होते हैं। वक्र अवस्था में यह सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है और ऐसा होगा ऐसी संभावना प्रकट करता हूं। आइए, देवगुरु बृहस्पति अस्त हुए आपकी कुंडली के 10वें भाव में, कर्म और कैरियर का है। 10वां भाव नौकरी एवं सरकारी नौकरी का है। यहां पे अस्त होना, अपने उच्च राशि में देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए। क्या होता है? जो लोग नौकरी लगना चाहते थे, फिलहाल उसमें देरी हो गई। जब देवगुरु बृहस्पति का पावर कमजोर हो गया तो नौकरी कहां से लगेगी? तो फिलहाल इसमें देरी हो गई। जो लोग नौकरी करते हैं उनका प्रमोशन का टाइम है
या कुछ अच्छा होने का टाइम है, उसमें भी कुछ रुकावटें या अवरोध या देरी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, ऐसी संभावना व्यक्त कर रहा हूं। इस समय में थोड़ा ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करें, क्योंकि मेहनत का पूर्ण फल मिलने जैसी अवस्थाओं में भी अवरोध आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहां पे बैठे हैं, और जब यही कुछ करने में कमजोर हो गए तो हम तो एक साधारण आदमी हैं। तो इस बात को समझना है कि अपने कार्य क्षेत्र पे ध्यान दें, काम से दबाव, काम से तनाव ना रखें, बॉस लोगों से संबंधों में मेलजोल अच्छा रखने का प्रयास करें, साथ में बॉस आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनसे भी तालमेल अच्छा रखने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और कुछ ही दिनों की तो बात है, 8 अगस्त तक ध्यान रखना, उसके बाद तो शनिदेव वापस फॉर्म में आ जाएंगे। फॉर्म में आ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा देंगे, परिणाम सब अच्छा होगा। तो यहाँ की स्थितियां थोड़ा प्रयास करें तो आप बना के रख सकते हैं। इस समय में काम का दबाव, काम का तनाव महसूस करने के बजाय काम को करने का प्रयास करें। जो लोग राजनीति करते हैं उनके लिए भी यही बात कहूंगा कि वो भी अपने कार्य पे ध्यान दें और कार्य को सोच समझ के करें, जिम्मेदारी के साथ पूरा करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आगे इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो इस समय में सरकारी काम होने में भी तकलीफें रहेगी, और पिता का स्वास्थ्य, पिता से संबंध, पिता के व्यापार पे भी नजर रखना है, आपके लिए बेहतर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पे पड़ेगी। कौन है इसका स्वामी? मंगल देव। कहां बैठे हैं? अष्टम भाव में। मंगलदेव की सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर पड़ रही है। तो क्या कहते हैं मंगलदेव? मंगलदेव ये कहते हैं, मैं अपने घर की हर पोजीशन में स्थिति मजबूत करने का प्रयास करूंगा। हो गए होंगे देवगुरु बृहस्पति अस्त, लेकिन घर मेरा है। पड़ रही होगी इनकी पंचम दृष्टि, लेकिन घर मेरा है और मेरी दृष्टि पड़ रही है, जब तक मैं इस घर की रक्षा करूंगा। लेकिन मंगलदेव के साथ में कुछ तकलीफें भी आती है। क्या? मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी है, जिससे क्या होता है, जिससे आदमी में जल्दीबाजी, उतावलापन यह भी रहता है। आदमी को क्रोध आता है, भाषा खराब होती है, क्रोध में क्या पता क्या क्या बोल देता है, और स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो यहां पे शब्दों का ध्यान रखें, भाषा का ध्यान रखें, व्यवहार और स्वभाव बढ़िया रखें, तो आपके धन की व्यवस्था मंगलदेव बनाकर रखने की स्थिति का निर्माण करते हैं। और 2 अगस्त तक मंगलदेव का प्रभाव रहेगा, और 8 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति मजबूत हो रहे हैं। तो ऐसा डरने जैसा कुछ नहीं है, केवल और केवल बात को समझने के लिए इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो धन की आवक 2 अगस्त तक मंगलदेव बना के रखेंगे। 8 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति मंगलदेव के मित्र हैं और इन सितारों के गुरु हैं। तो 8 अगस्त के बाद मंगलदेव बहुत कुछ बदल देंगे, अच्छा परिणाम देंगे। तो इस संबंध में धन का मामला मंगलदेव बना के रखेंगे, लेकिन आपको अपना व्यवहार और स्वभाव बना के रखना है। कुटुंब और परिवार के लोगों से व्यवहार को बना के रखना, उनसे ना गुस्सा करना है, ना भाषा खराब करनी है, ना व्यवहार और स्वभाव से पीड़ित करना है, तो मामला उनसे भी बढ़िया ही रहेगा। और पैतृक संपत्ति का विवाद भी मंगलदेव पैदा नहीं होने देंगे। अगर आपका व्यवहार और स्वभाव बढ़िया होगा तो मंगलदेव पैदा नहीं होने देंगे। और 8 अगस्त के बाद देवगुरु बृहस्पति संभाल लेंगे, तो पैतृक संपत्ति का विवाद भी निपटा डालेंगे। और इस समय में गर्दन के ऊपर के हिस्सों में मामला ठीक ही है, कोई छोटी मोटी बात हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रहे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार कुंडली के 4थे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, और इस भाव के स्वामी है शनिदेव। तो 4थे भाव पर दृष्टि पड़ने से देखिए, देवगुरु बृहस्पति की तो नीच राशि है और शनिदेव की राशि है। क्या होगा यहाँ का?
देखिए शनिदेव की स्थिति बढ़िया नहीं है, छठे भाव में बैठे हैं, वो भी अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर में। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की भी नीच राशि है, ये परिवार के तालमेल में तनाव पैदा करती है, व्यवधान डालती है। लेकिन 2 अगस्त 2026 को मंगलदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव से निकल करके भाग्य भाव में कुंडली के नवम भाव में चले जाएंगे। हालांकि शत्रु राशि में जाएंगे, लेकिन भाग्य का भाव है। और उसको भी छोड़ो, यहां बैठ करके अष्टम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव मंगलदेव की उच्च राशि है। उच्च राशि तो है, लेकिन याद रहे, वही बात बोलूंगा, मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी है। आपके परिवार में मंगलदेव बहुत कुछ बदल सकते हैं। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो बहुत कुछ तनाव भी दे सकते हैं। तनाव क्यों दे सकते हैं? क्योंकि अग्नि तत्व के स्वामी हैं। अग्नि तत्व के स्वामी होने के कारण आपको अपना व्यवहार स्वभाव परिवार के लोगों के साथ में बढ़िया रखना है, सभी लोगों के साथ में बढ़िया रखना है। इसके अलावा क्रोध पैदा ना होने दें, कटु भाषा का प्रयोग ना करें, जल्दबाजी ना करें, उतावलापन से गड़बड़ हो सकती है। और व्यवहार और स्वभाव परिवार के लोगों के साथ और अन्य लोगों के साथ बढ़िया ही रखना है। तो यहाँ पे मंगलदेव स्थितियां बदल करके आपके परिवार का तालमेल बनाकर रखने का काम करेंगे। परिवार के तालमेल में कमी नहीं होने देंगे। और इसी प्रकार आपकी माता की सेहत का भी ध्यान रखेंगे, माता की सेहत को बनाकर रखने का ध्यान रखेंगे, माता से संबंधों का ध्यान रखेंगे। अगर आपका व्यवहार और स्वभाव खराब होगा तो आपकी मां से भी आपके संबंधों में दूरियां रहेगी। इसी प्रकार जो लोग भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उनके लिए भी मंगलदेव बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे और करना ही चाहिए। तो यहाँ पे एक ही बात को बार बार बोलूंगा कि व्यवहार और स्वभाव को सही रखेंगे तो आपको जायदाद ले भी सकते हैं, जायदाद बेच भी सकते हैं। चाहे आपको मकान लेना है, दुकान लेनी है, जमीन लेना है, प्लाट लेना है, फ्लैट लेना है, खेत लेना है, कुछ भी लेना है ले सकते हो, कुछ भी बेचना बेच सकते हो, लेकिन सोच समझ के, किसी भी प्रकार से सिस्टम में गड़बड़ पैदा करने का संकेत ना होने दें। तो वाहन सुख की प्राप्ति भी आप प्राप्त कर सकते हो, इसमें संदेह नहीं है। तो मंगलदेव कब तक यहाँ का साथ देंगे? अब बारी मंगलदेव की है दोस्तों। यहाँ पे मंगलदेव का साथ यहाँ पे रहेंगे तब भी अष्टम दृष्टि पड़ेगी और ये 18 सितंबर तक होगी। 18 सितंबर के बाद मंगलदेव यहाँ पे आ जाएंगे तो भी अपनी उच्च राशि पे 12 नवंबर तक दृष्टि डालेंगे। तो 12 नवंबर तक इस भाव की स्थिति को मंगलदेव ही सुधार कर रखने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए इतना जोर दिया कि आपको अपना व्यवहार और स्वभाव, कुटुंब और परिवार, अपने परिवार के लोगों के साथ, सबके साथ में बढ़िया रखना है, तो आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। नहीं रखोगे तो लाभ के बजाय इसी भाव के कारण आपको भरपूर चिंता मिलेगी, यह भी ध्यान रहे। तो थोड़ा सावधानी रखें। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ती है। कुछ बात अधूरी रह गई। 12 नवंबर के बाद मंगलदेव यहां से निकल जाएंगे तो इस भाव पर दृष्टि नहीं पड़ेगी, तब जाकर के इस भाव की सावधानी रखना है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी 31 अक्टूबर को निकल जाएंगे, फिर मंगलदेव शनिदेव की चलेगी, तो थोड़ा शनिदेव नीच राशि में, शनिदेव शत्रु राशि में है, तो थोड़ा यहाँ के कारण चिंता हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इसका है। और इसके स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव यहां से जा नहीं सकते। शनिदेव की चाल अलग बकरी हो गई। क्या करना है? काम तो होंगे, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या? शनिदेव वक्री हैं तो क्या करना है?
अपनी जिद को छोड़ना है, जिद को पकड़ के नहीं रखना है, आलस को त्यागना है, आलस नहीं करना है। तीसरी बात, टालने की प्रवृत्ति, कर दूंगा, बता दूंगा, हो जाएगा, मैं करवा दूंगा, मैं फोन कर दूंगा, इन सब चीजों से दूर होना है, अलर्ट हो जाना है। अगर आप अलर्ट हो तो फिर काम होना ही है। तो शनिदेव के प्रभाव से कामों में कुछ डिले हो सकती है। कौन से कामों में? छठे भाव के परिणामों में। किसका भाव है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब का भाव है। तो यहां पे कामों में कुछ डिले हो सकती है, कामों के कारण कुछ तनाव आ सकता है कुछ समय के लिए। कब तक? 8 अगस्त तक। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का ग्रह, देवगुरु बृहस्पति भी तो कुछ करेंगे, तो परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा तो काम होगा। तो पैसा लेना उधार तो सोच समझ के लें, देना है तो इस समय ना दें, 8 अगस्त के बाद दे देना। रोगों के मामले में सावधानी रखनी ही पड़ेगी, रखनी ही पड़ेगी। शत्रुओं का भय कल भी था, आज भी रहेगा, रहेगा। अदालती मामले उनको 8 अगस्त के बाद ही सोचना है, पहले पेंडिंग करना है। पुलिस केस हुआ, अदालती मामला हुआ, इनको पेंडिंग करना। 8 अगस्त के बाद में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा सहयोग देंगे और सफलता भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखें, मैंने बोला आलस को छोड़ना है, जिद को छोड़ना है और टालने की प्रवृत्ति भूलना है, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ के परिणाम भी आप स्वयं बदल सकते हैं, लेकिन स्थितियां संभाल करके। इसी प्रकार पंचम भाव के स्वामी भी शनिदेव है, चौथे और पंचम भाव के। तो चौथे भाव का तो परिणाम बता दिया कि मंगलदेव संभाल लेंगे, लेकिन पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। पंचम भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं और शनिदेव आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। पंचम भाव में इनका मित्र राहुदेव बैठे हैं। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण यहां चिंता दे रहा है, और ऐसी चिंता दे रहा है कि हम किसी को कह भी नहीं सकते और सह रहे हैं जो हमारी आत्मा जाने। तो यहां की स्थितियां थोड़ी संदेहजनक ही रहेगी। शनिदेव देरी करते हैं मान लिया, लेकिन राहुदेव भटकाते हैं, राहुदेव उकसाते भी हैं, भटकाते भी हैं। राहुदेव दिशा बदल देते हैं, जिसके कारण हम चाहते कुछ और है, वो कर कुछ और देता है। तो संतान के कारण ऐसी स्थितियां जैसा आप चाह रहे हो वैसा वो नहीं कर पाएगा, या तो आपकी बात पसंद नहीं आएगी, या आपकी बात में उसको कुछ ऐसा लगेगा जैसे दाव पेच हो। तो संतान के कारण चिंताएं जैसी अवस्था का आभास राहुदेव के कारण होगा और होगा। तो संतान के कारण चिंता, शिक्षा के क्षेत्र में आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शनिदेव आलस पैदा करता है और राहुदेव भटका देता है, दिशा बदल देता है। भटकाने के कारण करना कुछ और है, कर कुछ और देते हैं। पास होने की पोजीशन में भी हम पीछे रह जाते हैं, कुछ नंबरों से दूरी रह जाती है। ऐसी स्थिति इनके प्रभाव से होने जैसी स्थिति का आभास होता है। तो लक्ष्य प्राप्ति का सिस्टम, उसको छूने में कुछ देरी या दूरी हो जाती है, या तो देरी हो जाती है या दूरी हो जाती है। और शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा विशेष प्रयास करें तो ही पार पड़ेगा। घर एक है, प्रभाव दो ग्रहों का है, राहुदेव और शनिदेव दोनों का देखना पड़ेगा, तो इस बात को समझना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास करने की स्थिति पे जोर देता हूं, और जिनको संतान चाहिए सावधानी रखनी ही पड़ेगी, रखनी ही पड़ेगी। लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत नहीं होगी, नहीं होगी मजबूत।
धोखा होगा, पैसा खराब होगा, समय बर्बाद होगा, नजदीकियां नहीं बनेगी। अगर बन रही है तो केवल धोखा के लिए, नजदीकियां नहीं बनेगी। अचानक धन आने होने के योग बनेंगे और शेयर मार्केट से भी नुकसानदायक स्थिति का आभास होता है। तो ऐसी स्थिति का यहां पे सिस्टम बनता है। लेकिन कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति है और तीसरे भाव पर शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। कौन सी दृष्टि पड़ रही है? 10वीं दृष्टि। देखिए, शनिदेव की 3 दृष्टि पड़ती है। कौन कौन सी? तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो पहले 10वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं। 10वीं दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ रही है। इस तीसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं। अस्त होने के कारण और शनिदेव वक्री होने के कारण, शनिदेव की 10वीं दृष्टि यहां पे पड़ने के कारण छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से कुछ संबंधों में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति का आभास कराता है। संबंधों को बना के रखने का प्रयास करें। जो लोग कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ऑनलाइन का काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, मीडिया से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों को भी ऐसा लगेगा कि रुकावटें आ रही है, देरी हो रही है, काम नहीं हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है, ऐसा लगेगा। साहस और पराक्रम में हताशा और निराशा जैसी स्थिति का भी बार बार आभास होगा। लेकिन 8 अगस्त के बाद ये गतिविधियां बदल जाएगी। देवगुरु बृहस्पति पावर देने का काम करेंगे। पावर में आ जाएंगे तो पावर देंगे ही देंगे, तो पावर देने का काम करेंगे। फिर भी शनिदेव देरी करने का काम करेंगे। शनिदेव वक्री रहेंगे, शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, वो देरी करने का काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति का यहां पे संचार होगा। तीसरी दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ेगी। अष्टम भाव के कारण कुछ, अष्टम भाव होता किसका? आयु का, मृत्यु का, रोगों का। अष्टम भाव के कारण कुछ बीमारी पे पैसा खर्च हो सकता है, या ससुराल पक्ष से संबंधों में तनाव आ सकता है, या जुआ सट्टा लॉटरी से नुकसान हो सकता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, उनको भी कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है, या उनको अपने काम में देरी, विलंब जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में उधार दिया हुआ पैसा शनिदेव डिले करा देंगे। रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का मन करेगा, गहन अध्ययन करने के लिए आप तैयार हैं, ऐसी स्थिति आपको बार बार लगेगी, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव रहेगा। और इस समय में बहुत कुछ सिखा जाएंगे, सीखने वालों को बहुत कुछ सिखा देंगे। इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पे पड़ेगी। हालांकि मित्र ग्रह बुधदेव का घर है। 12वां भाव होता किसका है? विदेश का और खर्चों का। जो विदेश में रह रहे हैं लोग, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विलंब, व्यापार के क्षेत्र में देरी होगी, शिक्षा के क्षेत्र में देरी होगी, नौकरी के क्षेत्र में भी ऐसा ही लगेगा। तो शनिदेव का काम है देर करना, विलंब करना, भटकाना, ज्यादा रगड़ने के बाद में फल देना, और ऐसा होगा। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं विदेश की, विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं, वहां पे बसना चाहते हैं, उनको भी थोड़ा देरी और संघर्ष का सामना करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है। कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, यात्राओं से लाभ नहीं होगा, संघर्ष के द्वारा लाभ होगा, और वो लाभ नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो, वो स्थिति बन ही नहीं सकती। ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। तो थोड़ा जो भी करें सोच समझ के करें। 8 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे, लेकिन शनिदेव 10 दिसंबर तक 10 दिसंबर को जाके मार्गी होंगे। तो 10 दिसंबर तक सावधानी रखना है, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन
गौ माता को गुड़ रोटी और चारा। प्रत्येक गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें। और शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। मंगलदेव के लिए प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना करें। दोस्तों, हनुमान जी की आराधना से मालूम है आपको क्या होता है? राहुदेव, केतुदेव, शनिदेव और मंगलदेव सब लचीले पड़ जाते हैं। करो ना, 5 बार हनुमान चालीसा बोलो, हनुमान जी के दर्शन करो। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाओ। 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करो, बेहतर रहेगा। करो तो सही। राहुदेव पंचम भाव में बैठे हैं, ठीक नहीं है मामला, क्या करें? पक्षियों को दाना पानी प्रतिदिन और कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।